हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। पिछले एक साल से हम लोग इरेगुलर थे अपने लेक्चर्स को लेकर। कुछ टेक्निकल इशू थे और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से फिक्स नहीं हो पा रहा था कि हम लोग कब से अपने लेक्चर्स डालें। हमने कोशिश करी है बीच बीच में आपसे कनेक्ट होने की, कुछ शॉर्ट्स डाल के, बट अब आपके जितनी भी क्लासेस हैं सब रेगुलर चलेंगी। एक रिफ्रेश स्टार्ट करने जा रहे हैं अब हम लोग मैट्रिक्स, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके कोर्सेज कंसिस्टेंटली हम लोग लगातार आपको हर एक टॉपिक पर आपके डालते रहेंगे। और धीमे से कुछ समय बाद हम लोग इस क्लासेस में एक्सपेरिमेंट्स भी लेकर आएंगे ताकि आपके फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स भी कंप्लीट हो सकें। उसी रिफ्रेशमेंट के साथ, उसी एक पूरा रीस्टार्ट के साथ हम लोग पहला टॉपिक लेकर आए हैं मैट्रिक्स। ठीक है, नॉर्मली आईसीएसई बोर्ड में मैट्रिक्स क्लास 10 से ही शुरू हो जाता है, बट सीबीएसई और यूपी बोर्ड्स के लिए ये एक न्यू कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमको केवल फर्स्ट ईयर और इंटर में ही देखने को मिलता है। व्हाट इज मैट्रिक्स, ये कैसे मैट्रिक्स होता है, क्या है, इसके बेसिक एलिमेंट्स क्या है, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे लेक्चर का मेन टारगेट है व्हाट इज मैट्रिक्स। तीन कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करने हैं। सबसे पहले व्हाट इज मैट्रिक्स, पहले हमको ये क्लियर करना है। दूसरा क्लियर करना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है, होनी चाहिए। और थर्ड और जो मेन पॉइंट हमको क्लियर करना है, वो थर्ड और मेन पॉइंट क्लियर करना क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ये चार चीजों पे हमको क्लियर अपनी पूरे टॉपिक्स, इन तीन चीजों पे अपने टॉपिक सारे क्लियर करने हैं, सारे डाउट्स क्लियर करने हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिक समझेंगे। ये नॉर्मली इसको मैट्रिक्स का बेसिक बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स है क्या। ये मैट्रिक्स मूवी की बात नहीं हो रही है, हॉलीवुड की मैट्रिक्स मूवी वो एक पैटर्न दिखाती थी। समथिंग वैसा ही कुछ यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी एक पैटर्न ही चलेगा। लेट अस कंसीडर, हमारे पास दो इक्वेशन है, 2x + 3y = 7 और एक और इक्वेशन हम लोग अपना ले सकते हैं 5x - 4y = 11। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम एक एरे के फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरीके की एरो बनेगी, 2 5 3 - 4। ठीक, एक हमारी एरे बनेगी ये। वहीं आरएचएस की वैल्यूज के लिए एक एरे बनेगी 7 और 11, दो एरे बनेगी, क्योंकि पहली इक्वेशन के लिए पहली एरे बनेगी, दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरी एरे बनेगी, दो अलग अलग एरेज बनेंगी। और दो अलग अलग एरेज भी बनेंगी, और ऐसा नहीं कि पहली के लिए पहली बनी है, दूसरी के लिए दूसरी बनी है। इसका रीजन है दो बनने का, क्योंकि इसमें एलएचएस और आरएचएस दो अलग अलग चीजें हैं। दो अलग अलग चीजों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो दो अलग अलग एरे भी उठानी पड़ेंगी। ठीक, तो दो एरे होती हैं, पहली ये एरे बनी और दूसरी ये एरे बनी। इसी एरे को हम लोग बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स। इस एरे को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। और इसके अंदर ये जो नंबर होते हैं या एक्स वाई या जो कुछ भी होता है, इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को इस सिस्टमैटिक रूप में लिखा हमने। और ये सिस्टमैटिक रूप, ये एरे का सिस्टमैटिक रूप, ये इस एरे का एक सिस्टमैटिक रूप ही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स ये सिस्टमैटिक रूप होता है, और इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं या डिजिट्स होती हैं या अल्फाबेट्स होते हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एलिमेंट। तो ये थी, मतलब मैट्रिक्स क्या होता है, पहली चीज यही है। ठीक है, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा मैट्रिक्स होता है क्या है। कुछ खास नहीं है, केवल मैट्रिक्स क्या है, एक एरे है जिसमें दो, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, कितनी भी एरे हो सकती है। जितनी भी एरे होंगी उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं मैट्रिक्स, और उनके अंदर जो नंबर्स है वो हमारे एलिमेंट्स हैं। अब बात करते हैं मेन टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, क्योंकि जितनी अभी हम आपको पढ़ाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका 10th, फिर उसके बाद 12th,
11th BCA, इवन बीटेक ईटेक में भी मैट्रिक्स एक्ट्रिक्स थोड़ी बहुत पूछ ली जाती है। तो हम ये पूरा कवर कराएंगे आपको कंप्लीट 10th 12th BCA सब में जितनी भी मैट्रिक्स आती है सब कुछ कवर कराना है। तो सब कुछ के हिसाब से हम लोग को पूरा कवर करते हुए चलना है। ऐसा नहीं इतना पढ़ लिया इतना छोड़ दिया इतना पढ़ लिया या फिर इंटर तक पढ़ा उसके बाद नहीं पढ़ा, नहीं पूरा पढ़ना है। तो उसके लिए हमको पूरा पता होना चाहिए। सो उसी लिए हमको टाइप्स भी पता होने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स की। तो अगर मैट्रिक्स देखें तो मैट्रिक्स दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक मैट्रिक्स को अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए ये इस टाइप की है, A11 A12 A21 A22, इससे भी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। पहली चीज, मैट्रिक्स हमेशा दो चीजों से मिलकर बनी होती है, रो एंड कॉलम। अब रो और कॉलम कैसे होगा, देखो ये पूरी एक रो जाएगी। अगर आप एक के पीछे एक लाइन करके खड़े, मान लीजिए असेंबली में आप खड़े हैं या किसी आप फंक्शन में गए हैं, शादी फंक्शन की बात नहीं कर रहे, उसमें तो भेड़ बकरी की तरह खड़े हो गए। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि अगर आप किसी एनुअल फंक्शन में गए, सपोज दैट, अरे सबसे बढ़िया भंडारे में गए, ठीक है, भंडारे में गए खाना खाने के लिए, लाइन लगानी पड़ती है, कोई बनाने पड़ते हैं। तो उसमें देखोगे तुम एक रो ऐसे एक लोग ऐसे खड़े हैं, कुछ लोग फिर ऐसे खड़े हैं, कुछ लोग फिर ऐसे खड़े हैं, कुछ लोग। तो ये जो होती है ये रो होती है, R1 R2 और R3, ठीक, ये रोज होती हैं, R1 R2 और R3। यहाँ पे पूरी बट रहा है, यहाँ सब्जी बट रहा है, यहाँ हलवा बट रहा है। तो ये जो होती है इन्हें बोलते हैं रो, ठीक, इन्हें क्या बोलते हैं, रो। और वही ऐसे जो ऐसे जाएगा ये होता है कॉलम। सो ये रो है, ये कॉलम है। अगर देखा जाए तो 1 2 3 1 2 3 इस टाइप की होती है। सो मैट्रिक्स की रो और कॉलम पे डिपेंड करता है उसका ऑर्डर, ठीक है। मैट्रिक्स की रो और कॉलम पे डिपेंड करता है उसका ऑर्डर, कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है, ठीक। अब ऑर्डर क्या होता है सर, ये ऑर्डर आपने नया टर्म बता दिया, कोई बात नहीं, वो भी समझ लीजिए। जैसे इसमें दो रो है, दो कॉलम है, तो इसको हम 2 into 2 की मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 into 2 की मैट्रिक्स, और यही इसका ऑर्डर है। इसी तरीके अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अब 3 रो 3 कॉलम, तो 3 into 3, 3 रो 3 कॉलम। अब लिखा पहले जाता है कॉलम, फिर लिखा जाता है, देखो कॉलम रो, देखो कॉलम रो, कॉलम रो और कॉलम रो, यानी C1 R1 C2 R2 आपको क्लियरली शायद ना दिख सकता है। अगर इसको देखा जाए तो ये C1 R1 पे है, ये C2 R2 पे है, कॉलम 1 रो 1 कॉलम 1 रो 1। तो 3 into 3 का मतलब क्या हुआ, 3 ऐसे 3 ऐसे, 3 रो 3 कॉलम। और अगर हम इसी को ऐसे लिख दें कि A11 A21 A31, अब ये कितने का हो गया, इसमें रो कितनी है भाई 1, कॉलम कितने हैं 3, तो ये हो जाएगा 1 into R लिखते, सॉरी 1 into 3 का हमारा एक मैट्रिक्स बन जाएगी। सो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑर्डर कुछ नहीं होता है, बस आपको ये बताता है कि मैट्रिक्स में कितने रो है कितने कॉलम है। सो अगर ऑर्डर की बात कर ले तो ऑर्डर इज द टर्म, ऑर्डर हमको क्या बताता है कि मैट्रिक्स में हाउ मैनी रोज, रोज वो वाला नहीं भाई, रोज ये ROWS वाला, एंड हाउ मैनी कॉलम्स, कितने रो है और कितने कॉलम्स है, ये हमको एक मैट्रिक्स बताता है, ठीक है।
तो मैट्रिक्स में अभी तक जो जो भी सीख लिया आपने, क्या क्या सीखा? पहले मैट्रिक्स क्या होती है, रो और कॉलम तो पता ही होंगे आपको, नॉर्मली भी बात है। ऑर्डर क्या होता है, 3 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिए। अब आते हैं मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। सो इसमें पहला टाइप हम उठाएंगे, पहला टाइप हम लोग उठाते हैं अब पहला टाइप लेते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहली आती है रो मैट्रिक्स। या रो मैट्रिक्स से आप ना सीखिए, रो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स की अगर बात करें, तो रो मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो खूब, सबसे पहले हमने अभी आपको बताया रो और कॉलम क्या होता है। जैसे लिखा था मैंने A11, A12, A21, A22, तो ये रो होती हैं, ये कॉलम होती हैं, ठीक है। ओह सॉरी, मैंने एक चीज आपको गलत बता दी, ये रो होती है, ये रो है और ये कॉलम्स है, रो 1, रो 2, C1, C2। सो इसीलिए इसका ऑर्डर 2 into 2 बना। तो अब अगर हम बात करें रो मैट्रिक्स की, ध्यान से सुनिएगा, रो मैट्रिक्स की। सो रो मैट्रिक्स क्या होती है? अ मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स हैविंग वन रो या हैविंग ओनली रो, केवल एक रो हो जिस मैट्रिक्स में, उसे हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 ये लिखा है। अब आप इसमें बताइए इसमें रो कितनी है? R1, अब उसके बाद R2 नहीं है। अब यहाँ पे क्या दो रो है? रो ऐसे होती है, कॉलम ऐसे डिवाइड होते हैं। शायद मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, मैंने यहाँ रो लिख दिया, यहाँ कॉलम लिख दिया। तो सही कर लीजिएगा, ये रो है, ये कॉलम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक ही रो है, दो तो रो है नहीं। सो इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। जिसमें केवल एक रो हो उसे हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसी तरीके दूसरी अगर बात करें तो दूसरी है हमारी कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या है भाई? कॉलम मैट्रिक्स भी रो मैट्रिक्स की तरीके है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली कॉलम, ओनली कॉलम। अब ये ओनली कॉलम का मतलब क्या है? एक कॉलम हो जिसमें केवल, कितने कॉलम हो? एक कॉलम। एक कॉलम मतलब R2, अब सॉरी R2 कह रहे हैं, मैंने एक मैट्रिक्स लिख ली 1 2 3। अब इसमें कॉलम कितना? C1, खत्म। यहां पे रो कितनी है? अगर आप रो की बात करेंगे, ध्यान से देखिए, तो रो आपको मिलेंगी R1, R2 और R3। कॉलम हमारे कितना? एक ही है। रो कितनी है? 1 2 3, 3 रो है, कॉलम लेकिन एक ही है, ठीक। अब इसीलिए ये मैट्रिक्स कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। आई बात समझ में? ये वाली मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी? कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद तीसरी मैट्रिक्स समझते हैं। रो मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स हो गई। अब बात कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, ठीक। स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात करें तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों हमेशा बराबर हो। यानी ऐसा नहीं कि रो कुछ और हो जाएंगी और कॉलम कुछ और हो जाएंगी, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगे। अगर हम लिखें तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर, ठीक है। ये एक भी रो या एक भी कॉलम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। भाई अगर आप इसको डिफाइन को इस नेम से याद कर लो ना, स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स बराबर। अच्छा, चारों साइड्स कैसे बराबर होंगी? चारों साइड्स तभी बराबर होंगी जब रो और कॉलम बराबर होगा। अच्छा, रो और कॉलम बराबर होने के, साइड के बराबर होने से क्या अंतर पड़ता है?
बहुत अंतर पड़ता है, क्योंकि भाई अगर आप एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझ के देखिए, अगर इसके बीच की डिस्टेंस देख लीजिए, जितनी होगी उतनी तो होनी चाहिए। तो जब आप स्क्वायर दोनों तरफ एलिमेंट्स बराबर होंगे, सॉरी रो बराबर होगी और कॉलम बराबर होगा, तभी तो स्क्वायर बनेगा। सो जिस तरह मान लीजिए 1 2 3 4 इस टाइप की अगर कोई मैट्रिक्स है, तो देखो इसमें R1 R2 दो रो हैं, C1 C2 दो कॉलम है, तो रो कॉलम के बराबर है। जब रो इज इक्वल्स टू कॉलम तो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक। अच्छा, इसी के तरीके अगर हम ये वाली भी लिख दें अपनी, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अगर एक चीज गौर करें, R1 R2 R3 C1 C2 C3, रो कितनी आई 3, कॉलम कितने आए 3, यहां पे R बराबर C, नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, तो रो और कॉलम बराबर है, तो फिर कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगली बात यहां तक समझ। अगली मैट्रिक्स देखते हैं, चौथी मैट्रिक्स होती है हमारी यूनिट मैट्रिक्स। अब ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स क्या है सर? देखिए अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक आध मैट्रिक्स ऐसी हैं जिनके टर्म्स आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो तैयार रहिएगा। यूनिट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है, रो भी एक कॉलम भी एक, यानी बॉक्स के अंदर अगर आप एक नंबर लिख देते हैं तो वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। इसका एग्जांपल ओनली अ रो एंड ओनली अ कॉलम, यानी अगर हम इसको लिखें तो ये हो गई हमारी यूनिट रो, ये क्या हो गए यूनिट मैट्रिक्स। सॉरी बाहर जा रहा। हाँ, तो अब देखिए इसमें एक रो एक कॉलम है, इसको ऐसे लिख दे मान लीजिए, तो ये R1 और C1 के फॉर्म में हो जाएगी। अब R1 C1 यहाँ पे बराबर है, एक रो है एक कॉलम है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अगला जो टर्म आता है यूनिट मैट्रिक्स के बाद, वो आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब कहेंगे सर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो देखिए सर, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके जो मेन, देखो कोई भी जो मैट्रिक्स होती है उसकी एक खूबी होती है, आप चाहे इस मैट्रिक्स को ऑब्जर्व कीजिए, चाहे इसको, इन एलिमेंट्स को डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, डायगोनल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स इसी से निकलता है, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ना हो, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ना हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो, ठीक। इसमें जरूरी यह है कि आपका जो डायगोनल एलिमेंट है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, वो जीरो हो, समझ रहे ना बात को। अब भाई जीरो ना हो तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स बन सकती है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स बन सकती है, बन तो सकती है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो इस वजह से नहीं है क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो नहीं है, यानी कि 2 3 4 ये तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 0 0 0 और 0 का होना बहुत कंपलसरी है। इन जगहों पे ये इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में आते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में आते हैं तो इनको जीरो होना जरूरी है, तभी ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, नहीं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता है भाई। यहाँ पे ये जो इसकी मेन डायगोनल है, इसका नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है। ये 2 3 4 लिखा है, 2 3 4 होना बहुत जरूरी है, 2 3 4 1 4 6 1 1 1 कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे हमारा जीरो नहीं होना चाहिए और बाकी सब जगह पे जीरो होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स में आ जाता है।
आ गई बात समझ में? यहां तक आपको बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे ज्यादा मैट्रिक्स के टाइप्स बचे नहीं है, तो इतनी मैट्रिक्स के टाइप्स हैं। अगर आपको नोट आउट करना हो कुछ तो आप 2 सेकंड में नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। बढ़ते हैं अगली मैट्रिक्स की तरफ, स्केलर मैट्रिक्स की बात। स्केलर मैट्रिक्स, अब ये कौन सी बला है भाई? सो स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। फर्क डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में इतना है, डायगोनल मैट्रिक्स में इनका जरूरी ये नहीं है कि ये सेम हो, जरूरी क्या है कि ये नॉन जीरो हो। वहीं स्केलर मैट्रिक्स में कंपलसरी ये है कि ये तो जीरो हो ही, -1 0 0 -1 के फॉर्म में ये हो ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये डायगोनली एलिमेंट्स जो है, जो डायगोनल में एलिमेंट्स हैं इनके, वो बराबर होने चाहिए। चाहे इस फॉर्म में ले लो या 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये कॉमन है कि ये इक्वल है, ठीक। सो इस टाइप की मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे वो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। आखिरी एक मैट्रिक्स हमारी आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अच्छा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? देखिए किसी भी मैट्रिक्स में अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हैं, उसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, केवल 1 और कुछ नहीं, केवल 1, तो वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और ये मैट्रिक्स को ध्यान रखना आई से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो बोलते ही, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स नहीं, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इसको आई से नोट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, ओनली 1, उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आई बात समझ में? इसके बाद एक और मैट्रिक्स मेरे दिमाग में आई है अभी, वो भी आप देख लीजिए। ये आपको इतना 10th और इंटर में काम नहीं आएगी, इंटर में फिर भी आ जाएगी, लेकिन 10th में और फर्स्ट ईयर में इतना काम नहीं आएगी जितना आगे काम आएगी, विच इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस जीरो मैट्रिक्स? देखो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे आइडेंटिटी का मतलब 1, तो सब डायगोनली 1, और जीरो का मतलब यहाँ पे डायगोनली जीरो है ही नहीं, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स अगर डायगोनल जीरो हो गया तो ऑलरेडी जीरो हो जाएगा। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, उसे हम लोग बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। रिप्रेजेंट करते, सॉरी इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, रिप्रेजेंट करते हैं O से, और इसको जीरो के अलावा नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो के अलावा और क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स भी हम लोग इसे बोलते हैं, ठीक है। तो मैं आज 3 टॉपिक सिखाने को आपसे कहा था, बट समय का अभाव है, जिसकी वजह से मैं आपको 2 फिर भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड व्हाट इज मैट्रिक्स, मैंने ये 2 इस टॉपिक में क्लियर करें, ठीक है। तो अब अगला जब आपकी जो मैं कल आपकी क्लास लूंगा, उसमें प्रॉपर्टीज क्या है मैट्रिक्स की, समेशन, मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव, जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको भी एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम इसमें एक्सरसाइज के थ्रू हम लोग सारा करेंगे। एक साथ हम एडिशन नहीं बताएंगे, ना ही मल्टीप्लिकेशन, पहले सब कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसी तरीके आपके साथ कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आज आप लोगों ने मैट्रिक्स और उसके टाइप्स के बारे में सीखा है, होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो, कोई क्वेरी हो, कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों का है, तोड़ दीजिएगा उसको, आराम से हो जाएगा। आप जो क्वेश्चंस डालेंगे उसका सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट क्लास में दे दिया जाएगा। बट हाँ, कमेंट बॉक्स यूज कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन
कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब तक सवाल नहीं आएगा मुझे लगेगा कि जो भी स्टूडेंट है, जो भी ये देख रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, या बीसीए का एग्जाम आ रहा है, या इंटर का आ रहा है, या 10th का आ रहा है, किसी भी चीज का एग्जाम आ रहा है, मुझे लगेगा कि उनको आता है। और जब आप लोगों को ऑलरेडी आता है तो मुझे समझाने की इतनी जरूरत ही नहीं रहेगी, तो मैं भी इतनी मेहनत नहीं करूंगा। सो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब कंटेंट जितना आएगा रेगुलर आएगा और बहुत तेजी से आएगा। सो इसलिए कोशिश करिए कि जितना हो सके, जितना ज्यादा हो सके आप लोग रीडिंग करिए, अपना सवाल लगाना शुरू कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए। चैनल में जितना आप सब्सक्रिप्शन आप जितनी जल्दी से जल्दी करेंगे, जितने लोगों से करवाएंगे, हम लोग को भी मनोबल बढ़ेगा और हम लोग भी उतनी ही कंसिस्टेंसी से और अच्छा कंटेंट भी लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग एमएल अग्रवाल और आरडी शर्मा से मैथ्स खत्म करवाएंगे, और अगर हो गया तो आप लोग भी बुक सजेस्ट कीजिए जो आपकी बुक हो, हम उस बुक से भी सवाल लगवाएंगे। अगर यूपी बोर्ड से कोई है तो हर्षरूप शर्मा अगर कोई लगाता है तो उसमें अगर कुछ ना आ रहा हो तो उससे पूछ सकते हैं। एचएम पब्लिकेशन से जिसको सवाल पूछना है उससे भी पूछ सकते हैं। सो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप लोग खुल के सवाल पूछिए और कल मिलेंगे।